Hello guys, welcome to Geology Adda YouTube channel. This is our first video lecture on oceanography and today we will learn the basics of oceanography. ये ओशियोनोग्राफी का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ओशियोनोग्राफी के बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि ओशियोनोग्राफी होती क्या है, ओशियोनोग्राफी के कौन कौन से ब्रांचेस हैं और ओशियोनोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ओशियोनोग्राफी के बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि ओशियोनोग्राफी होती क्या है। तो सबसे पहले ओशियोनोग्राफी जो है अर्थ साइंस के एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। ओशियोनोग्राफी को हम लोग ओशियोनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ओशियोनोग्राफी में हम लोग करते क्या है, तो ओशियोनोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ ओशियन इंक्लूडिंग द ओशियंस हिस्ट्री एंड इट्स करंट कंडीशन एंड इट्स फ्यूचर। कहने का मतलब है कि ओशियोनोग्राफी है क्या। तो सबसे पहले ओशियोनोग्राफी है हमारे ओशियंस के बारे में स्टडी। ओशियोनोग्राफी में हम लोग ओशियन, जितने भी हमारे ओशियंस हैं उसका स्टडी करते हैं। किस टर्म्स के बेसिस पे स्टडी करते हैं? उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। उसके ओशियोनोग्राफी में हम लोग ओशियंस के एंशिएंट हिस्ट्री को भी जानने की कोशिश करते हैं, उसकी करंट सिचुएशन या करंट कंडीशन क्या है उसके बारे में भी जानते हैं, और साथ ही साथ उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, उसके फ्यूचर इम्पैक्ट्स क्या होते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। तो ओशियोनोग्राफी ओशियोनोग्राफी में हम लोग साइंस की जितनी भी ब्रांचेज है, जैसे कि केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, मेट्रोलॉजी है, मैथ्स है, सारी ब्रांचेज को हम लोग ओशियोनोग्राफी में हम लोग अप्लाई करते हैं। ओशियोनोग्राफी के जो प्रोफेशनल होते हैं हम लोग उनको क्या कहते हैं? ओशियोनोग्राफर्स। ओशियोनोग्राफर्स क्या होते हैं? ओशियोनोग्राफर एक वैसे पर्सन होते हैं जो कि ओशियंस के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी बहुत गहराई में स्टडी करते हैं, उसके साथ साथ उसके जियोलॉजी, उसकी फिज़िक्स, उसकी केमिस्ट्री और उसकी बायोलॉजी के बारे में भी जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं हम लोग। तो इस स्लाइड्स में हम लोग देख रहे हैं कि ब्रांचेस ऑफ ओशियोनोग्राफी क्या क्या है। तो ब्रांचेस ऑफ ओशियोनोग्राफी में हम लोग जब देखते हैं तो ओशियोनोग्राफी की 5 ब्रांचेज हैं। देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ ओशियोनोग्राफी। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल ओशियोनोग्राफी, सेकंड इज केमिकल ओशियोनोग्राफी, थर्ड इज जियोलॉजिकल ओशियोनोग्राफी एंड फोर्थ इज फिजिकल ओशियोनोग्राफी एंड फिफ्थ इज पैलियो ओशियोनोग्राफी। दीज आर द 5 ब्रांचेस ऑफ ओशियोनोग्राफी। तो अब हम लोग इन जितने भी ब्रांचेज हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हुए चलते हैं कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजिकल ओशियोनोग्राफी क्या होती है। तो बायोलॉजिकल ओशियोनोग्राफी इन्वेस्टिगेट्स द इकोलॉजी एंड बायोलॉजी ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल ओशियोनोग्राफी में बेसिकली हमारा फोकस रहता है बायोलॉजी को अप्लाई करके ओशियंस के बारे में जानना। डैट इज़ उन जो ओशियंस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, उनकी इकोलॉजी और बायोलॉजी के बारे में जानना। दूसरा हमारा ब्रांच है केमिकल ओशियोनोग्राफी। इसके केमिकल ओशियोनोग्राफी के पहले टर्म में लग गया हमारा केमिकल, यानी कि इसमें हम लोग ओशियंस की केमिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो केमिकल ओशियोनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द ओशियन, मतलब केमिस्ट्री को अप्लाई करके ओशियंस के बारे में हमको जानना है। थर्ड हमारा है जियोलॉजिकल ओशियोनोग्राफी। जियोलॉजिकल ओशियोनोग्राफी में क्या होता है? जियोलॉजिकल ओशियोनोग्राफी में हम लोग ओशियंस फ्लोर की जियोलॉजी के बारे में जानते हैं, इंक्लूडिंग प्लेट टेक्टोनिक्स एंड पैलियोशियोनोग्राफी। फिजिकल ओशियोनोग्राफी अब क्या होती है जरा इसको भी देख लेते हैं। तो फिजिकल ओशियोनोग्राफी में क्या करते हैं हम लोग? फिजिक्स को अप्लाई करते हैं, बेसिकली फिजिक्स को अप्लाई करते हैं और ओशियंस के बारे में जानते हैं। तो फिजिकल ओशियोनोग्राफी में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं? टेम्परेचर, सैलिनिटी, स्ट्रक्चर, मिक्सिंग, सरफेस वेव्स, इंटरनल वेव्स, सरफेस टाइड्स, इंटरनल टाइड्स, करेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है। पांचवा हमारा ब्रांच है जो कि है पैलियो ओशियोनोग्राफी। पैलियो का मतलब होता है पास्ट और ओशियोनोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ ओशियंस। तो पैलियो ओशियोनोग्राफी एक वैसा ब्रांच है जिसमें कि हम लोग ओशियंस के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल पास्ट। तो पैलियो ओशियोनोग्राफी है क्या? पैलियो ओशियोनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द ओशियंस इन द जियोलॉजिकल पास्ट विथ रिगार्ड्स टू सर्कुलेशन, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड पैटर्न्स ऑफ सेडिमेंटेशन एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी।
मतलब पास्ट में हमारा कौन कौन से प्रोसेस हुए, कैसा सेडिमेंटेशन हुआ, कौन सी केमिकल एक्टिविटी हो रही थी, कौन सी जियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही थी, किस तरह हमारा ये ओशियंस डेवलप हुए, उसके बारे में हम लोग पैलियोशियोग्राफी के बारे में पैलियोशियोग्राफी में देखते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ओशियोग्राफी के बारे में हम लोग ने अभी तक देखा कि ओशियोग्राफी होती क्या है। प्रोफेशनल जो होते हैं उसको ओशियोग्राफर कहते हैं। ओशियोग्राफी की ब्रांचेज होती है। लेकिन सम टोटल हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई ओशियोग्राफी, क्यों हम लोग ओशियोग्राफी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला की बात तो ये कि ओशियंस जो है अर्थ सरफेस को डोमिनेट करता है। हमारा जो 70.8% अर्थ का है वो हमारा ओशियंस कवर करता है। जब इतना पार्ट हमारा अर्थ का कवर कर रहा है ओशियंस, तो ये जाहिर सी बात है कि वो हमारे डेली लाइफ्स को इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। इसके अलावा ओशियन रेगुलेट्स अर्थ्स क्लाइमेट, plays a critical role in the hydrological cycle, sustains a large portion of Earth's biodiversity, supplies food and mineral resources, provides an inexpensive means of transportation, and is the final destination of many waste products. ये पैराग्राफ लंबा हो गया, चलिए इसको शॉर्ट में समझने का कोशिश करते हैं। ओशियंस हमारा जो होता है, ओशियंस तो सबसे पहले कि हम लोग ने देखा कि 70.8% जो हमारा अर्थ का है वो ओशियंस डोमिनेट करता है। तो जब इतना लार्ज पार्ट हमारा ओशियंस कवर कर रहा है तो वो जाहिर से बात है कि ओशियंस हमारे अर्थ क्लाइमेट पे को कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ओशियंस का बहुत बड़ा रोल होता है। ये बायोडाइवर्सिटी इसमें होता है, बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स होते हैं, मराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिशेस होते हैं, बहुत तरह के जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा ओशियंस जो है ओशियन जो है बहुत सारा फूड और मिनरल रिसोर्सेज सप्लाई करता है। हमारा जितना भी सेडिमेंटेशन होता है वो ओशियंस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैन यूजेस के बेसिस पे हम लोग देखें तो ओशियंस हमको जो है ट्रांसपोर्टेशन का मीन प्रोवाइड करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इट इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मेनी वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो फाइनली जाके ओशियंस में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे जितने रिवर्स भी हैं, हमारे जितने सीज भी हैं, वो फाइनली आके ओशियंस में डिपॉजिट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो मेनली कंसर्न आता है कि टुडे, अगर आज के पर्पस पे देखा जाए कि आज क्यों ओशियोग्राफी इम्पोर्टेंट है, तो आज के पर्पस से हम लोग देखें तो है कि ओशियोग्राफी इज स्पेशली इम्पोर्टेंट टुडे एज क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एंड अदर फैक्टर्स आर थ्रेटनिंग द ओशियन एंड इट्स मराइन लाइफ। आज हमारा जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है और भी अदर फैक्टर्स है, उससे क्या हो रहा है कि हमारा ओशियंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। और जब ओशियंस इफ़ेक्ट होंगे तो उसमें जो मरीन ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो भी इफ़ेक्ट होंगे ही होंगे। कुछ एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इसलिए ओशियोग्राफी की स्टडी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी ओशियोग्राफी in terms of to understand the present and future of oceans. So इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर था। इसमें हम लोगों ने ओशियोग्राफी के बेसिक्स के बारे में जाना, ओशियोग्राफी के ब्रांचेस में जाना और ओशियोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देखा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।